बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब? ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के सवाल जवाब आते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, टेलीग्राम पे। बहुत सारे दोस्तों ने ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात भी किए। इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बेसिक कैंडलस्टिक और आरएसआई के साथ काम करते हैं। जब हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप वालियम में आओ, तो वो थोड़े से चौंक जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान या जितने भी ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग बेसिक यूट्यूबरों के पीछे लगे हुए हैं और उनकी रट्टी रटाई बातें सुन के उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और वो उसमें इतने इन्वॉल्व हैं कि उन्हें जब हम वॉल्यूम की दावत देते हैं या वॉल्यूम को समझने की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा नर्वस सा हो जाते हैं। हाल ही में कुछ दोस्तों से वॉल्यूम के बारे में बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ वॉल्यूम को किस तरीके से हमने देखना है, किस तरीके से हमने यूज़ करना है, आपको वीडियोस में मिलेगा। और जिन दोस्तों को कॉलम या वॉइस चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएँ। तो अभी भी कुछ दोस्तों के सवाल जवाब थे, तो मैंने एक पहले एक क्लिप बनाया था ऐसे मोबाइल से। दोस्तों के जो भी सवाल होते हैं उनके ऊपर मोबाइल से ही क्लिप बना के उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि वॉल्यूम को हमने किस तरह देखना है और कहाँ पर देखना है। इसके लिए हमारे पास थोड़े से कुछ रेफरेंस होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं। वो लेवल कौन से हैं, कहाँ पर हैं, इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आज के इस वीडियोज़ में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक सादा चार्ट पे, जो ट्रेडिशनल चार्ट हम देखते हैं कैंडलस्टिक के साथ, बार चार्ट के साथ या लाइन चार्ट के साथ, ये एक नॉर्मल हमें MT4 पे, ट्रेडिंग व्यू पे, किसी भी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमें कैंडलस्टिक के साथ ही चार्ट मिलता है। बहुत सारे जगहों पे बार के साथ है, तो बार के साथ थोड़ा सा एडवांस यूज़ आ जाता है। लेकिन बेसिक अगर आप कैंडलस्टिक के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ रेफरेंसेस होंगे जिन पर जाकर आप वॉल्यूम को देखोगे। वो कौन से हैं? सबसे पहले डे हाई और डे लो। किसी भी दिन का हाई और किसी भी दिन का लो जो है, वो हमारे लिए एक अच्छा एक लेवल होता है जहाँ तक मार्केट जाके मुड़ सकती है। मुड़ने से पहले क्या करेगी, वो वॉल्यूम हम देखेंगे। इसी तरीके से कोई स्विंग हाई या कोई स्विंग लो, हमारे पास एक रेफरेंस होता है, एक सपोर्ट डिस्टेंस का एक लेवल होता है जो हमें नज़र भी आ रहा होता है। इसके अलावा हम मैनुअली जो मैकेनिकल लेवल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, हम वो लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रेंड चैनल होता है जिसका टॉप और बॉटम एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, ये बेसिक 8 रेफरेंस बनते हैं। तो इन 8 रेफरेंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 हो गए, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम 4 हो गए, डे हाई डे लो 6 हो गए, और स्विंग हाई और स्विंग लो 8 हो गए। तो 8 रेफरेंस होंगे। इन रेफरेंस पे जब मार्केट जा रही है, तो मार्केट को ज़ाहिर सी बात है इस रेफरेंस तक पहुंचना है। पहुंचने के बाद यही वो लेवल्स हैं जहां पर वॉल्यूम का क्लस्टर भी है, जहां कोई बड़े ट्रेडर्स के आर्डर्स पड़े हैं, वो टीपी की सूरत में है, वो एसएल की सूरत में है, वो प्रॉफिट टेक करेंगे। जो भी होगा, सप्लाई है, डिमांड है, वो इन्हीं एरियाज़ पे हमें मिलेगी। जब मार्केट इन एरियाज़ में पहुंचती है, तो पहले नॉर्मल मूव होती है। नॉर्मल मूव में नॉर्मल वॉल्यूम होता है, लेकिन चार्ट पे कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर आकर वॉल्यूम बढ़ता है और मूव कुछ रुक जाती है, मार्केट ऑब्जर्व करती है, या आप कह लें कि उसमें पड़ी हुई सप्लाई को वो जज़्ब करते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट आगे चलती है। और फिर कोई ऐसा लेवल आता है जहाँ पर बेतहाशा वॉल्यूम आ रहा होता है, मूव नहीं हो रही होती। यही वो लेवल है जहाँ पर आप काउंटर ट्रेड देखेंगे, वरना इसके अलावा आपके पास कोई लॉजिक नहीं है काउंटर सेटअप की। यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो प्राइस एक्शन है या जो भी पैटर्न्स हमें सिखाए जाते हैं, प्राइस एक्शन में इंगल्फिन सिखाया गया, इनसाइड बार सिखाया जाता है, पिन बार सिखाई जाती है। ये जितने भी पिन बार्स और इनसाइड बार और हैमर और शूटिंग स्टार और इंगल्फिन्स वगैरह हैं, ये जितने भी साइन हैं, आप पूरी यूट्यूब उठा के देख लें, सब ने इसको काउंटर सेटअप के लिए लिया है, वजह और रीज़न नहीं बताई। जबकि जो भी चार्ट है वो एक ट्रेंड है। अगर ट्रेंड वीकली अप है, तो ज़ाहिर सी बात है डेली भी अप होगा।
H4 में भी अप जाएगा, H1 में भी अप जाएगा, तो फिर कैसे वो इंगल्फिन काम करेगा? तो कंटिन्यूएशन जो है वो ट्रेंड के साथ होती है। लोग हर चंद कैंडलों के बाद काउंटर सेटअप में कूद पड़ते हैं, हर 4 कैंडलों के बाद काउंटर सेटअप में कूद पड़ते हैं। ये जो काउंटर सेटअप होता है वो रिट्रेसमेंट होती है। अब थॉट प्रोसेस क्या है, हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट तो रिट्रेसमेंट है। ट्रेंड 12 कैंडल्स का है, रिट्रेसमेंट 3 कैंडल की है। हम 3 कैंडल में कूद पड़ते हैं, ना हमसे प्रॉफिट मैनेज और होता है, ना हमसे लॉस रिकवर और होता है। तो हम इंटर ही गलत हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कैंडल स्टिक गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कैंडल स्टिक को गलत जगह पे गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं ना कि साइन ऑफ वीकनेस फेल हो जाएं तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाते हैं, यानी एक टॉप से जहाँ काउंटर सेटअप ले रहे हैं वहीं से ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाती है, काउंटर सेटअप का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये सीन हो रहे हैं। क्यों कि मार्केट अगर डेली का अगर आप कहते हैं कि 400 पिप की मूव है, तो मार्केट अभी 150 पिप उठी है, आप काउंटर सेटअप में कूद रहे हैं, मार्केट ने बाकी 200-250 पिप तो भी करने हैं। तो यहाँ पर जो साइन बनेगा उसे आपने यही समझना कि इसने फेल होना है और ये कंटिन्यूएशन रहेगी। तो हमें जो कैंडल स्टिक सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है वो काउंटर सेटअप के लिए। बीएसए में टॉप रिवर्सल पढ़ाया जाता है, टॉप रिवर्सल ए, टॉप रिवर्सल बी, एफर्ट नो रिजल्ट, स्टॉपिंग वॉल्यूम। बहुत सारी जगहों पे ये फेल होते हैं क्योंकि गलती हमारी है, हम उसको कंटिन्यूएशन के लिए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमारे पास पूरी चार्ट रीडिंग ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं जो चंद लाइनें लगा के बैठ जाते हैं, और इसके बारे में मैं अक्सर ये बात करता आया कि जो लाइन आप लगाते हो वही लाइन मैं लगाता हूँ। क्या स्मार्ट मनी या बड़े बैंक उन्हें वो लाइन नज़र नहीं आती? क्या उनके पास जो ट्रेडर है वो इन लेवल्स को नहीं देख रहे? वो भी इन्हीं को देखते हैं। वो यहीं पे आकर तो हमें हमारे साइकोलॉजी से खेलते हैं। हम हैं जो उनके बहकावे में आके कूद पड़ते हैं। वो हमें फेक ब्रेकआउट दे के ट्रैप करते हैं। हम उनके साथ जब शामिल होते हैं वो हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं। ये उनकी प्लानिंग है। हम लोग गलत तरीके से, गलत अंदाज से मार्केट में आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अक्सर ये कहता आया कि आप वॉल्यूम को सीखो। वॉल्यूम की कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स हैं जो अपेयर होंगे, उनको आपने वेरीफाई करना है। अगर आपके हिसाब से सही बन रहा है तो आप काउंटर सेटअप में आओगे, अदरवाइज़ आप कंटिन्यूएशन में रहोगे। कंटिन्यूएशन में रहने के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे वाइकफ लॉजिक के ऊपर कि अगर अकोमुलेशन बना है, एक रेंज बनी है, आप सोच रहे थे रेंज ऊपर ब्रेक होनी है, वो ऊपर नहीं हुई, नीचे ब्रेक हो गई है, तो आप ऊपर के सेंटीमेंट छोड़ो, सेल में आ जाओ। इसी तरीके से अगर रेंज हमारी नीचे आप सोच रहे थे ब्रेक होनी है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नीचे ब्रेक नहीं, वो ऊपर ब्रेक हो गई है, तो आप उसके ऊपर ब्रेक होने के बाद कोई एरिया टेस्ट हो जहाँ कोई आपको लो वॉल्यूम टेस्ट मिल रहा है, तो आप उसमें शामिल हो जाए। तो ये सिंपल लॉजिक रहेगी। हमने अपने आप को चार्ट के हिसाब से चलाना है, ना कि चार्ट को अपनी सोच के मुताबिक कहना है कि आप ऐसा करो। नहीं, मार्केट को समझना है। मार्केट को जो समझ गया है वो इस मार्केट में प्रॉफिट बना रहा है। जो लोग मार्केट को नहीं समझेंगे वो अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे और वो इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकेंगे। तो वॉल्यूम की यहाँ क्या अहमियत है कि वॉल्यूम की अहमियत ये है कि किसी एरिया में अगर सप्लाई है तो वो नज़र भी आनी चाहिए। अगर डिमांड है तो उसका पता भी चलना चाहिए। अब सप्लाई है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर सप्लाई है तो वो मार्केट को आगे जाने ही नहीं देगी। अगर इस दौरान मार्केट बढ़ रही है तो मार्केट की मूव स्लो हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर बदस्तूर एग्जीक्यूट होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम निंजा 7 और 8 में एक हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें ऑर्डर बुक बाकायदा उस एरिया में लगने वाले ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं जो पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में होते हैं। मार्केट वहाँ पर बहुत तेज़ काम कर रही होती है, मूव नहीं होती। कैंडल स्टिक वाला यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि कैंडल्स में मूव नहीं हो रही, जबकि ऑर्डर्स में लगातार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक ही पैरामीटर है, एक ही पैमाना है, एक ही तराजू है जिसमें हम ये चीज़ें तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो है वॉल्यूम। अब
वॉल्यूम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कुछ दोस्त कहते हैं कि फॉरेक्स में वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो आपका खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बिड और आस्क की दो लाइनें तो है ना। अगर किसी चार्ट पर बिड और ऑफर की दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आप, मैं या मेरे जैसे सैकड़ों ट्रेडर किसी लम्हे, वो न्यूज़ आने पे, वो किसी सपोर्ट को आने पे, वो किसी रेजिस्टेंस के आने पे, वो किसी ब्रेकआउट पे, वो किसी स्विंग हाइक पे, किसी न किसी एरिया पे जब मार्केट पहुंचती है तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। या बिड हिट होती है या ऑफर हिट होती है। अब बिड हिट हो रही है या ऑफर हिट हो रही है तो इसके ऊपर एक वॉल्यूम जनरेट होता है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, उसका नंबर जनरेट होता है। हम कहते हैं नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन जो है वो बनते हैं। वही नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन हमें तीन मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आते हैं। उसको रीड करने के तीन मुख्तलिफ टूल्स हैं। एक है टाइम बेस कि 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट का वॉल्यूम है, 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट में कितना वॉल्यूम आया। दूसरा इससे एडवांस है, वो है प्राइस बेस कि 15 मिनट की एक कैंडल जो स्टार्ट हुई किसी एक प्राइस से और क्लोजिंग के पास वो किसी और प्राइस पे पहुंची, उस प्राइस पर बेतहाशा वॉल्यूम आया। अब वो जो वॉल्यूम आया वो वॉल्यूम हिस्टोग्राम में हमें नज़र आता है। उस वॉल्यूम को देख के हम अंदाज़ा करते हैं कि ये कौन सी ऐसी प्राइस है, ऐसी लाइन है जहाँ पर पहुँच के मार्केट में इतने ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। वो एरिया सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, डे हाई है या डे लो है, कोई स्विंग हाई है या स्विंग लो है, कोई ट्रेंड चैनल टॉप है या बॉटम है। उसको हम वॉल्यूम क्लस्टर या जो भी हमने लेवल्स मार्क किए वहाँ पे जाके हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ, यहाँ पर एकदम से इतना वॉल्यूम आया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ सप्लाई थी, मौजूद है, यहाँ डिमांड थी, मौजूद है। और अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा, मार्केट स्मूथ ऊपर जा रही है, तो जो हमने एक आइडिया लगाया था कि यहाँ पर सप्लाई है वो ख़त्म है, वो नहीं है, या सप्लाई कम है, बायर थे जो बाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है, लिहाजा वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा, मूव ज़्यादा हो रही है। तो जब जहाँ जहाँ कहीं भी सप्लाई होगी, डिमांड होगा, वहाँ पर वॉल्यूम आएगा। यही इसको वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका है। तो वॉल्यूम के ऊपर मैं बहुत सारे वॉइस मैसेज ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर चुका हूँ। अब उन वॉइस मैसेजेस को हम वीडियोस की सूरत में आप दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। उन दोस्तों तक भी पहुंचा रहे हैं जो वॉल्यूम के अगेंस्ट बात करते हैं, वॉल्यूम को अहमियत नहीं देते। तो हमारी इन क्लिप्स का, इन वीडियोस का मकसद आप लोगों को ओरिजिनल बातें आप तक पहुंचानी है कि वॉल्यूम आज के दौर हाज़िर में, आज के जदीद ट्रेडिंग में वॉल्यूम की बहुत बड़ी अहमियत है। वॉल्यूम के बगैर अभी देखें क्रिप्टो के बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम तो वो सबसे पहले मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वॉल्यूम के बिहाफ पे, स्टॉक वॉल्यूम के बिहाफ पे ट्रेड किए जा रहे हैं, फॉरेक्स भी वॉल्यूम की है। इसमें वॉल्यूम क्या है कि आप, मैं और जो लोग हम बाय और सेल करते हैं, इसी के ऊपर ये जो हम बाय किया, सेल किया, 1 मिनट में 20 लोग आए, 1 मिनट में 500 लोग आए, आप कैंडल्स लगा लें, आप देखें 1 घंटे में 60 कैंडल बनती हैं। 60 कैंडलों पे एक जैसा वॉल्यूम नहीं होगा, और अगर एक जैसा वॉल्यूम तो किसी किसी कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसकी मूव भी बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो वॉल्यूम जो है आपने समझना है, और वॉल्यूम ही जो है आपकी ट्रेडिंग में सक्सेस की मानी जाएगी। तो कोशिश करें वॉल्यूम के बारे में पढ़ें, वॉल्यूम के बारे में मालूमात लें, वॉल्यूम के बारे में सवाल करें, वॉल्यूम को सीखें, समझें। तो आज के इस मैसेज में वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात दी। इंशाअल्लाह आने वाले किसी दूसरे वीडियो क्लिप में और ज़्यादा हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को ओरिजिनल और ऑथेंटिक किस्म की इंफॉर्मेशन देनी है कि वॉल्यूम इस वक्त आज के दौर में लीडिंग टूल के तौर पे काम करेगा। सो अब तक के लिए यही, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।